वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद ज़ैन अस्कर। वेलकम टू एजी साइंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है कंसीडर डी रेशो आर का स्क्वायर क्रॉस आर का स्क्वायर। कहते हैं ये प्रोसेस किसकी है? आर के स्क्वायर के अप्रोच कर रहा है। डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई का लेना है। कहते हैं किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पहले हम करते थे क्या कि एक्स और वाई का लिया जाता था कि दोनों के मार्ट। अब क्या करना हमने यहाँ पे इसके पॉइंट्स दे दिए। एक्स एक का नाम x1 और दूसरे का नाम क्या रख दिया x2, फिर y1 y2। अब कहेंगे वेयर x इज इक्वल टू x1 x2। x1 और x2 ये दो पॉइंट हैं, ये किस में हैं? आर के स्क्वायर के अंदर आते हैं। कहते हैं ये आर के स्क्वायर के एलिमेंट हैं या रुकन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। फिर दूसरा दिया वाई का, वाई के दो पॉइंट्स दिए, इसका नाम क्या है? y1 और y2। ये भी बिलोंग किससे कर रहे हैं? आर के स्क्वायर के। कहते देन प्रूव डैट, कहता हमने तब साबित क्या करना है कि जो डी इज़ अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। कहते जो डी है वो आर स्क्वायर का क्या है? मीट्रिक। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या कहते हैं? प्रूफ में हम प्रॉपर्टी 1 लगाते हैं। उसमें कहता है एज डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू x1 माइनस y1 इसका मॉड प्लस x2 माइनस y2 इसका भी मॉड हमने लेना है। फिर कहते हैं क्लियरली द मोड इज़ नॉन नेगेटिव। कहता है हमें जिस चीज़ का पता है जो उसका मोड है वो क्या है? नॉन नेगेटिव है। क्यों नॉन नेगेटिव है? देखें, अगर हम इसको कर भी देते हैं तो दोबारा ये वही चीज़ बन जाती है, माइनस के अलावा बाहर नहीं आती, तो ये नॉन नेगेटिव है। जब हम मोड ख़त्म करते हैं हमेशा इसकी कीमत प्लस में ही रहती है। हैंस डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, जो डिस्टेंस हमने लिया एक्स वाई का डिस्टेंस लिया है वो क्या होता है? सिफर से ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल भी आता है। एंड सपोज, अब हमने सपोज क्या करना है? जो डिस्टेंस लेना है किसका? एक्स वाई का, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल आ जाएगा। हमने जो इसकी जगह 0 रख दिया, अब उनको हम सोल्व करेंगे। x1 माइनस y1 इसका मॉड प्लस x2 माइनस y2 इसका मॉड के किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आता है। हम अब कहेंगे इट इज़ पॉसिबल, अब क्या हम ये पॉसिबल है व्हेन, कब होगा? जब होगा x1 माइनस y1 इक्वल टू 0। कहता है x1 में से जब y1 निकालेंगे वो किसके आ गया? 0 के इक्वल आ गया। हमने इसको मोड अप्लाई किया तो मोड ख़त्म हो, हमारे पास क्या हुआ? x1 माइनस y1 बच गया और यहाँ से 0 वैसे का आ गया। x1 माइनस y1 इक्वल टू 0। एंड इसी तरीके से दूसरे पॉइंट लिए x2 माइनस y2 वो किसके इक्वल है? वो भी 0 के इक्वल आएगा। यानी कि हमने एक इसको लिया, इसको 0 के इक्वल अलहदा किया, इसको हमने x2 माइनस y2 को हमने 0 के इक्वल यहाँ पे अलहदा लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ? जो x1 में से y1 था माइनस हो रहा, मतलब x1 में से y1 माइनस हो रहा था, ये किसके इक्वल था? 0 के था। इसी यहाँ पे था x2 माइनस y2 इज इक्वल टू, ये भी 0 के इक्वल था। अब क्या होगा? x1 अपनी जगह पे y1 माइनस का जगह चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन क्या x1 माइनस इक्वल टू x1 इक्वल y1 एंड x2 माइनस y2 ये भी उसी तरीके से करना हम लिखेंगे क्या कि y2 माइनस का है, जो उसकी साइड चेंज करेंगे वो प्लस का हो जाएगा, x2 इक्वल टू y2 आ जाएगा। अब हमने करना सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है डिस्टेंस बिटवीन x2 एक्स वाई इक्वल टू x1 माइनस y1 इसका मॉड प्लस x2 माइनस y2 इसका भी मॉड लेना है। अब हमें पता है कि हमें इसी का पता है कि अगर हम देखें गौर से यहाँ पर कि यहाँ पे हम माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस। कहता है कि मॉड एक्स माइनस एक्स का किसके, अगर हम मॉड अप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है? एक्स के इक्वल आता है। अब हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया, लेकर जब मॉड के साथ किया तो क्या एक्स उसी तरीके हमने इसको लिख दिया, जो चेंज माइनस से ये प्लस में हो गया दोबारा, y1 माइनस x1 इसका मॉड प्लस y2 माइनस x2 इसका भी मॉड आ जाएगा। अगर हम देखें ये क्या, ये डिस्टेंस बता रहा है y और x का। हम लिखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी में उसने कहा था कि जो डिस्टेंस होगा एक्स वाई का वो किसके इक्वल आता है? डिस्टेंस ऑफ y ऑफ x के आएंगे। पॉइंट्स की जगह चेंज कर देंगे लेकिन फिर भी एक दूसरे के बराबर आता है। अब इसी तरीके से हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे डिस्टेंस बिटवीन x और z का। पहले हम एक्स वाई ले रहे थे, अब एक्स डी लेंगे क्योंकि थर्ड पॉइंट है। एक्स का किसके इक्वल है? x1 माइनस z1 इसका मॉड प्लस x2 माइनस y2, यहाँ पे आपको माइनस क्लियर कर दूँ, x2 माइनस z2 सॉरी x2 माइनस z2 आएगा। अब हमने क्या करना है? अब मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगा कि हम इसको प्रूफ कैसे करें, लास्ट में जाके हम उसको भी प्रूफ साबित करेंगे।
अब क्या करना है, x1 माइनस z1। अब इसके अंदर से अगर मैं x1 y1 और y1 को प्लस भी कर दूँ, एक दफ़ा माइनस भी कर दूँ, तो क्या होगा, इस पर कोई फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। क्यों? ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमारे पास दोबारा बच जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे x2 माइनस z2, ये चीज़ अब इसके अंदर भी हमने y2 को एक दफ़ा माइनस कर दी, दूसरी दफ़ा प्लस कर दिया। अब हमने गए तो क्या बनता है, हम एक चीज़ किसके इक्वल आता है, a प्लस बी का मॉड लें, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू किसके आता है, a का मॉड प्लस b का मॉड, a का मॉड प्लस b का मॉड आ जाएगा। अब हम आगे दी जाते हैं डिस्टेंस एक्स जी, ये लेस देन इक्वल टू किसके है, x1 माइनस y1 इसका मॉड प्लस, अब हमने x1 के साथ y1 ले लिया, दो साथ प्लस कर लिया, प्लस कर दिया, फिर कहना y1। अब इन दोनों में से माइनस एक हमने क्या करना है, प्लस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, पीछे बचा y1 माइनस z1, ये हमने प्लस कर दिया ये वाला, फिर x2 माइनस y2 इधर लिख दिया। इसी तरीके से y2 माइनस z2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो x और y वाले वो एक साइड पे करते हैं और y z वाले हम एक साइड पे लहदा लिख देंगे। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है x1 माइनस y1 इसका मॉड प्लस x2 माइनस y2 इसका मॉड, हमने इसको लहदा ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, प्लस दरमियान में इसी तरीके से y z वाले लिखेंगे, y1 माइनस z1 इसका मॉड प्लस y2 माइनस z2 इसका मॉड हमने लिख लिया। ये किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के, और ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ वाई जी के। हमने कहा था जो डिस्टेंस लेना है एक्स जी वो लेस देन इक्वल किसके आएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई के प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी के। अब कहता है ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, हमने देखा कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने इक्वल करना था, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, जब जगह चेंज की तो तब भी वो इक्वल, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने लेस देन को हमने बताना था जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल कैसे आई थी, वो हमने तीनों सेटिस्फाई कर दी। अब लेकिन ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, हमने कहना है कि जो अब कहता है कि यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी हैं तीनों M1 M2 M3 वो क्या हो गई थी, सेटिस्फाई हो गया। सो डी इज मीट्रिक ऑन आर स्केयर, हमने अब कहना है जो डी है वो आर स्केयर के ऊपर क्या है, मीट्रिक एक बनाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे क्वेश्चन नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक कि अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।